स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पीटी वन में हमने औपचारिक पत्र को पढ़ा था, साथ ही पत्र किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं, ये सारी बातें पढ़ी थी। आज हम केवल अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध का उल्लेख किया जाता है। तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? आमतौर पर हम क्या बोल सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं उसे, जो किसी व्यक्तिगत या निजी संबंध वाले लोगों को लिखा जाता है। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो या आपके कोई रिलेटिव्स, इनको औपचारिक पत्र हम लिखते हैं जिनमें हमारी अपनी निजी बातें होती हैं, हमारे सुख दुख, इन सब का अपने निजी भाव को हम लोग व्यक्त करते हैं अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, आगे देखिए। अनौपचारिक पत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसर पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र भी लिख सकते हैं या कोई सलाह आदि देने के लिए। तो ये इन 7 टाइप के पत्र अनौपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, और जब हम पत्र लिखेंगे तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, उन सारी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। 1 नंबर, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जब हम पत्र लिखें किसी को तो हमारी भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले को समझ में आए। दूसरी बात, पत्र लेखक तथा प्रापक, मतलब पत्र जो लिखेंगे और जिसको हम पत्र लिखेंगे, उनकी आयु, योग्यता, पद आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। 3 नंबर देखिए, पत्र में लिखी बातें संक्षिप्त होनी चाहिए, और जब हम पत्र लिखेंगे तो उसमें जो बातें लिखेंगे वो बहुत ही संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसे हम बड़ा नहीं करेंगे, उसे एक संक्षिप्त रूप में अपने जो मन के भाव है उसको रखेंगे। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, और जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग होता है और उसका जो एंड होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होने चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए, और जो हमारी भाषा है पत्र की और उसकी जो वर्तनी, उसकी जो मात्राएं हैं वो बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए, और जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम उसके ऊपर अपना पता भी लिखते हैं, अपना भी लिखते हैं और जहाँ पे हम पत्र भेज रहे हैं उसका भी, तो वो पता बहुत ही साफ और स्पष्ट होने चाहिए। और 8 नंबर देखिए, कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर कह तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। और यदि हम कोई एग्जाम में पत्र लिख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में या किसी भी हाई क्लास का कोई एग्जाम है, तो वहाँ पे हम अपना नाम मेंशन नहीं करते, नाम के जगह पे कहा होगा और स्थान और पते के जगह पे कक्षा और परीक्षा भवन लिखते हैं। ठीक है, 8 नंबर देखिए, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए, और अपना जब आप एड्रेस लिख रहे हैं और डेट लिख रहे हैं तो हमें एक पंक्ति को छोड़ के फिर उस पंक्ति को छोड़ के फिर दूसरे पंक्ति में लिखना चाहिए। 9 नंबर, पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए, और पत्र में किसी प्रकार की काट छाट या गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इन सब बातों का हमें पत्र लिखते समय ध्यान रखना है। ठीक है, अभी ये देखिए, अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति। आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और हम पत्र जब लिखेंगे तो हमें उसके आरंभ में और उसके संबोधन में या अभिवादन में हमें किन सारे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में
देखिए, 1 नंबर अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए, जब हम अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते हैं तो हमें किन सब बातों का प्रयोग करना चाहिए, किन सब शब्दों का? प्रशस्ति के लिए आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन के लिए सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार इत्यादि। और समाप्ति में आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, मतलब जो भी आपका उनके साथ संबंध है आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं। और अगर आप अपने से छोटे या बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा? प्रशस्ति में प्रिय, चिरंजीव, प्यारे मित्र, प्यारे प्रिय मित्र आदि। और अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। अगर हम अपने से छोटों को लिखेंगे तो उनको आशीर्वाद देंगे, खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। और अपने अपने बराबर वालों को लिखेंगे तो उनसे अपनी जो यादें हैं उसके बारे में लिखेंगे। और समाप्ति में तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि। और जब हम लास्ट में क्या लिखेंगे एंडिंग में, कि तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारी सखी, या कोई भी जो भी आपका उसके साथ रहे, अगर वो आपका दोस्त है या आपका उससे छोटा है, तो इन सब बातों का हमें अनौपचारिक पत्र लिखने के समय ध्यान रखना है। और एक प्रारूप देखते हैं हम अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, कि हमें अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखना है। पत्र लिखने वाले का पता फर्स्ट होगा सबसे पहले, फिर ये आपके एनवलप पे होगा जो आपका, और फिर पत्र में क्या होगा? दिनांक, संबोधन, अभिवादन। और जब हम पत्र लिखेंगे तो क्या होता है कि पहला अनुच्छेद क्या होगा, मतलब पहले पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? कुशल मंगल समाचार, मतलब आपके जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसकी कुशलता के बारे में जानेंगे और अपने बारे में कुछ बातें। और दूसरे पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? जो मेन जिस कारण हमने पत्र लिखा है उसके बारे में लिखेंगे। और थर्ड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? समाप्ति में, जैसे हम लोग अंतिम में बोलते हैं ना कि आपका किसी का आभार व्यक्त करना है या किस, तो जो समाप्ति है वो हम तीसरे पैरा में लिखेंगे। फिर जो इसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपका संबंध और आपका नाम। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या लिखना होता है? पता, डेट, संबोधन, अभिवादन। और ये हमारा जो पत्र हम पहले पैराग्राफ में उसके कुशल और मंगल, मतलब उसके कुशलता का समाचार वगैरह जानेंगे। और दूसरे पैराग्राफ में हम अपने मेन जो टॉपिक है उसके बारे में। और समाप्ति में जो तीसरा अनुच्छेद है उसमें हम अपना समाप्ति के बारे में लिखेंगे। और फिर अंत में आपका संबंध और आपका नाम। तो यह है आपका पत्र का एक प्रारूप। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक पत्र पढ़ते हैं हम। पत्र का विषय है, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। और मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हम परीक्षा भवन से कोई पत्र लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे हम अपना नाम और पता मेंशन नहीं करते हैं। वहाँ पे हम परीक्षा भवन और अपने नाम की जगह पे कोई भी वर्ण लिखते हैं। तो मैंने उसी के ऊपर आपको एक उदाहरण दिखा रही हूँ। परीक्षा भवन और अवसर नाम की जगह पे दिनांक 23/6/2020। प्रिय बहन, सदा खुश रहे। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और मुझे पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तुम्हें तो पता है ही कि पहला सुख स्वस्थ शरीर का को कहा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो। भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की और ध्यान नहीं देता। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। तुम्हारी बहन आशा। तो ये एक बहन ने अपनी बहन को पत्र लिखा है जिसमें वो अपनी बहन को योगासन करने के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि उसका तबीयत खराब है और योग के माध्यम से उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रारूप में बताया था कि इसको 3
भाग में बांटा जाता है। फर्स्ट में जिसमें आप पत्र जिसको लिख रहे हैं उसके कुशल कामना के बारे में पूछते हैं या बताते हैं अपने बारे में, और बीच में आप अपना जो आपका मुख्य भाग होता है, विषय होता है, उसके बारे में लिखा जाता है, और अंत वाले पैरा में आपका जो भी समाप्ति होती है उसे लिखते हैं, और लास्ट में आपका जो भी संबंध है और आपका नाम। ठीक है, तो ये एक आपको उदाहरण के तौर पे मैंने एक पत्र बताया। इसी के साथ हमारा हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट होता है, और आप सभी को पीडीएफ में आपको एक और लेटर मतलब 2 पत्र और साथ ही साथ जो आपका ग्रामर का वर्कशीट है वो भी मिल जाएगा, और आप सभी अपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।